मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ आज भी भारत के कई कोनों में गूंजती है। रफ़ी साहब ने एक से बढ़कर एक गाने गाए हैं। रफ़ी जी एक एवरग्रीन आर्टिस्ट थे। तूने मुझे देखा। उन्हें आज भी उतना ही पसंद किया जाता है जितना उस समय पर किया जाता था। रफ़ी साहब जी का जन्म 24 जनवरी 1924 को अमृतसर के कोटला में हुआ था। रफ़ी साहब 6 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर आते थे। रफ़ी जी को घर पर सब प्यार से फिक्को बुलाया करते थे। रफ़ी जी के परिवार में गाना बजाना, इन सब चीज़ों पर पाबंदी थी। उनका परिवार रूढ़िवादी था, लेकिन रफ़ी जी अपने परिवार वालों से बिल्कुल अलग थे। जब रफ़ी जी छोटे थे तब उनके गांव में एक फ़कीर आता था जो गाना गाता था। रफ़ी जी उनकी आवाज़ सुनकर इतना प्रभावित हुए थे कि रोज़ उस फ़कीर को सुनने के लिए बेताब रहते थे। उसी फ़कीर की आवाज़ सुनकर रफ़ी जी खुद भी गाने का प्रयास किया करते थे। जब रफ़ी जी 9 साल के थे तब उनका परिवार लाहौर शिफ्ट हो गया था। रफ़ी जी भी अपने भाई के साथ नाई की ख़ानदानी दुकान में काम करने के लिए जाते थे। रफ़ी जी गाने गुनगुनाते थे और लोगों के बाल काटा करते थे। रफ़ी जी को पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए ही वो अपने भाई के साथ बाल काटने का काम करने लगे थे। 1933 के समय पर रफ़ी जी के पास पंडित जीवनलाल जी बाल कटवाने आए थे। रफ़ी जी उस समय पर गाना गुनगुना रहे थे। जब जीवनलाल जी ने उनकी आवाज़ सुनी तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। जीवनलाल जी ने उन्हें ऑडिशन के लिए बुलाया था, जिसमें रफ़ी साहब आराम से सफल हो गए थे। जीवनलाल जी ने उन्हें पंजाबी गायकी की ट्रेनिंग दी और उसके बाद रफ़ी जी सुरों में और ज़्यादा माहिर हो गए। इसके बाद 1937 में रफ़ी साहब जी ने पहली बार पब्लिक में परफॉर्म किया। एक बार ऑल इंडिया एग्जीबिशन में मशहूर सिंगर कुंदन लाल सहगल जी ने स्टेज पर परफॉर्म करने से मना कर दिया था, क्योंकि बिजली नहीं थी। तब संयोग से सभी ने रफ़ी जी से गाना गाने के लिए कहा था। उधर ही दर्शकों में एल सहगल भी बैठे थे। उन्होंने कहा था, ये लड़का आगे चलकर एक बहुत बड़ा गायक बनेगा। मोहम्मद रफ़ी जी ने पहला फिल्मी गाना एक पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए गाया था। ये समय था 1944 का। इसके बाद रफ़ी साहब जी मुंबई चले गए। एक्टर और प्रोड्यूसर नज़ीर ने रफ़ी जी को 100 रुपये और एक टिकट देकर मुंबई बुलाया था। मुंबई जाकर रफ़ी जी ने पहले आप फिल्म का गाना हिंदुस्तानी के हैं हम रिकॉर्ड किया था। जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था तब सभी कोरस सिंगर्स और रफ़ी साहब जी ने भी आर्मी के जूते पहने थे। जब रिकॉर्डिंग पूरी हुई थी तब देखा गया था कि रफ़ी जी के पैरों से खून निकल रहा था, लेकिन रफ़ी जी मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उन्होंने अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया था। इसके बाद कई और फिल्मों में गाने रिकॉर्ड करने के बाद रफ़ी जी एक स्टार बन गए और लोगों के दिल में राज करने लगे। 60 के दशक में रफ़ी जी की टक्कर का कोई सिंगर ही नहीं था। 1970 में किशोरदा के आने के बाद फिल्मी जगत में दो दिग्गज सिंगर्स थे। मोहम्मद रफ़ी जी की पहली शादी 1938 में बशीरा बीबी से हुई थी। उनकी पहली पत्नी से उनको एक बेटा भी हुआ था। उस समय पर जब भारत पाकिस्तान के दंगे चल रहे थे तब उनके सास ससुर की भी उसमें मौत हो गई थी। उसके बाद उनकी पत्नी ने भारत में रहने से मना कर दिया था। इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी बिल्किस बानो से की, जिससे उन्हें 6 बच्चे हुए। रफ़ी जी ने अपनी पहली शादी की बात छुपा कर रखी थी। इसका खुलासा उनकी बहू ने किया था। एक समय ऐसा भी आया जब रफ़ी जी ने गाना गाना ही छोड़ दिया था। इसका कारण था कुछ मौलवी। एक बार रफ़ी साहब जब हज से लौट रहे थे तो कुछ मौलवियों ने उन्हें गाना ना गाने की सलाह दी थी और रफ़ी साहब इस बात को मान गए थे। लेकिन बाद में फैंस को उनके गाने ना सुनने को मिलने के कारण उनको फिर से फैंस की डिमांड पर गाने गाने पड़े। रफ़ी साहब ने अपने करियर में करीब 28,000 गाने गाए हैं। 55 साल की छोटी उम्र में ही रफ़ी साहब ने ये दुनिया छोड़ दी थी। 31 जुलाई 1980 वो दिन था जब रफ़ी जी इस दुनिया से चले गए थे। 31 जुलाई के दिन मोहम्मद रफ़ी जी को दिल का दौरा पड़ा था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। रफ़ी साहब को एक के बाद एक 3 हार्ट अटैक आए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। अगले दिन करीब 10,000 लोग उनके अंतिम पलों में आए थे। उस समय बहुत बारिश हो रही थी, मानो आसमान भी रो रहा हो। रफ़ी जी जैसे इंसान इस धरती पर कभी कभी ही आते हैं। आज भी रफ़ी जी उनके फैंस के दिल पर राज करते हैं।